चाहे वो बाबरी का मसला हो, चाहे दादरी का मसला हो, चाहे हिजाब का मसला हो, चाहे तलाक सलासा का मसला हो, चाहे 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 बिल्किस बानो का मसला हो, ये तमाम सारे मसाइल को सब जब हमने उन लोगों को वोट देकर उनको भेजा था, लेकिन एक भी सांसद बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक भी गुजरात के अंदर एक भी ऐसा एमएलए नहीं है जो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम के सिवा एक भी ऐसा एमएलए नहीं है जिसने बिल्किस बानो पर जो अपनी जुबान खोली हो। हमारे वोट उनको चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी उनको देनी नहीं है। और बरसों से 70 सालों से 75 सालों से हमारे वोट लेते रहे, लेकिन हमको जड़ से खोखला करते रहे, लेकिन उनसे वो काम हो न सका। इसलिए उन्होंने बीजेपी नाम का एक बच्चा पैदा किया, बीजेपी नाम का एक बच्चा पैदा किया और उस बच्चे की परवरिश की, नशोनुमा की, उसको बड़ा किया, खिला पिला कर उसको ताजा किया। और जब बड़ा हो गया तो हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया और खुलेआम आकर किसी मजहब के खिलाफ कानून पास करना और किसी मजहब के खिलाफ बात करना, ये सब इनका काम बन गया है। दोस्तों अजीजों, ये दीवाना हमारे गुजरात में आया है। क्यों आया है? इसके पास किस चीज की कमी है? इसके पास बंगले भी है, डिग्री भी है, गाड़ियां भी है, सब कुछ है, फिर भी ये शख्स गुजरात में क्यों आया है? ये मुसलमानों समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझे तो आने वाली नस्लें गालियां देगी। मैं मौलवी मुनव्वर से गुजारिश करूंगा कि वक्त की किल्लत को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखें। मौलवी मुनव्वर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना वाजिब है, तो बुलंद आवाज़ से सलाम का जवाब स्टेज पर जलवा अफरोज़ हमारे AIMIM के सारे प्रवक्ता और सारे नेता और सारे लीडर मौजूद हैं। आप सबकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों और अजीज़ नौजवानों, बुज़ुर्गों और मेरी पर्दा नशीन दीनी माँ बहनें, आज हालात हिंदुस्तान के ये हैं कि हम बरसों से भटक रहे हैं। बरसों से हम कांग्रेस पार्टी को वोट देते आ रहे हैं। बरसों से हमारे वोटों का सौदा किया जा रहा है और बरसों से हमारे जो कीमती और अहम वोट है उन वोटों की खरीदारी हो रही है। और हमारे वोट लेकर ये लोग हमारे मसले जब हमारे साथ होते हैं, चाहे वो बाबरी का मसला हो, चाहे दादरी का मसला हो, चाहे हिजाब का मसला हो, चाहे तलाक सलासा का मसला हो, चाहे 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 बिल्किस बानो का मसला हो, ये तमाम सारे मसाइल को सब जब हमने उन लोगों को वोट देकर उनको भेजा था, लेकिन एक भी सांसद बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक भी गुजरात के अंदर एक भी ऐसा एमएलए नहीं है जो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम के सिवा एक भी ऐसा एमएलए नहीं है जिसने बिल्किस बानो पर जो अपनी जुबान खोली हो। हमारे वोट उनको चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी उनको देनी नहीं है। और बरसों से 70 सालों से 75 सालों से हमारे वोट लेते रहे, लेकिन हमको जड़ से खोखला करते रहे, लेकिन उनसे वो काम हो न सका। इसलिए उन्होंने बीजेपी नाम का एक बच्चा पैदा किया, बीजेपी नाम का एक बच्चा पैदा किया और उस बच्चे की परवरिश की, नशोनुमा की, उसको बड़ा किया, खिला पिला कर उसको ताजा किया। और जब बड़ा हो गया तो हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया और खुलेआम आकर किसी मजहब के खिलाफ कानून पास करना और किसी मजहब के खिलाफ बात करना, ये सब इनका काम बन गया है। दोस्तों अजीजों, ये दीवाना हमारे गुजरात में आया है। क्यों आया है? इसके पास किस चीज की कमी है? इसके पास बंगले भी है, डिग्री भी है, गाड़ियां भी है, सब कुछ है, फिर भी ये
ये शख्स गुजरात में क्यों आया है, ये मुसलमानों समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझे तो आने वाली नस्लें गालियां देगी, आने वाली नस्लें गालियां देगी। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, समझना पड़ेगा, उस शख्स की शख्सियत को समझना पड़ेगा। दोस्तों बुजुर्गों, उस शख्स के बारे में मैं कुछ अशआर कहना चाहता हूं, जो अभी मौजूद नहीं है यहां पर स्टेज पर, लेकिन उनका फोटो लगा हुआ है इंशाल्लाह, और हर एक मुसलमानों के दिल में असदुद्दीन ओवैसी है इंशाल्लाह। लुटा दे तेरे खातिर जान, फिर भी गम नहीं होगा। लुटा दे तेरे खातिर जान, फिर भी गम नहीं होगा। तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। मिला तुझसे तो एक आलिम के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा असदुद्दीन नहीं होगा। बहुत खूब मुनव्वर साहब, बहुत अच्छा शेर पढ़ा आपने असद साहब के बारे में, बहुत बहुत शुक्रिया।